Okay, good morning students to class 9th। देखिए केमिस्ट्री में पहले हमने आपको बताया था इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जिसमें सॉलिड टू लिक्विड चेंज मीन्स मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एग्जांपल के साथ बताया। लिक्विड टू गैस चेंज मीन्स बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। तो बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, एग्जांपल के साथ मैंने बताया आपको। गैस टू लिक्विड चेंज कॉन्डेंसेशन क्या है, इसको मैंने बताया। लिक्विड टू सॉलिड चेंज जो फ्रीजिंग होता है, इसको है ना प्रीवियस डे में बताया गया। नाउ वी हैव टू नो अबाउट लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मीन्स गुप्त ऊष्मा। देखिए डेटेड ऑन 3/7/2020 क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 टॉपिक लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा के बारे में समझना है हमको। नॉर्मली सामान्य रूप से व्हेन हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा ऊर्जा दी जाती है ना, हीट जब दिया जाता है ना, देन इट्स टेम्परेचर राइज। तो हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर राइज होता है, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज होता है जिसको हीट एनर्जी दिया जाता है। दिस हाउएवर इज नॉट सो व्हेन अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। पर जब किसी सब्सटेंस का अवस्था परिवर्तन होता है, उसका फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था जब चेंज होता रहता है, जैसे मान लिया सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है या लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उस समय है ना हम यह नहीं देखते हैं कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज होता है। तो सामान्य रूप में तो किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर दिया, ये किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी दिया है ना नॉर्मली, तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज होता है ना। पर जब हम सब्सटेंस को टेम्परेचर देते रहते हैं और उस समय उसका स्टेट चेंज होता रहता है, तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज नहीं होता है, ऐसा हम नहीं देखते हैं, उस टेम्परेचर उसका राइज नहीं होता है। तो उस समय तो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं सब्सटेंस को, फिर भी उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है और उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है ना। मान लिया सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है ना, फिजिकल स्टेट उसका चेंज हो रहा है और कंटिन्यूअसली हम हीट देते जा रहे हैं, पर सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, राइज नहीं हो रहा है ना। जबकि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि किसी सब्सटेंस को हीट देने पर उसका टेम्परेचर राइज होता है। सो देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। क्यों नहीं होता है, इसको समझना है। यह हीट एनर्जी जो दिया जा रहा है, सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वह हीट एनर्जी कहाँ चला जा रहा है। द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स लेटेंट हीट, है ना। द हीट एनर्जी वह ऊष्मा ऊर्जा जो है ना सप्लाई किया गया सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में, उस ऊष्मा को हम लेटेंट हीट कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब लेटेंट हीट डजंट राइज और इंक्रीज द टेम्परेचर, बट लेटेंट हीट हैज ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। एक्चुअली लेटेंट हीट जो है वो सब्सटेंस के टेम्परेचर को राइज नहीं करता है, लेटेंट हीट सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करता है। सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में ही लेटेंट हीट सप्लाई किया जाता है ना। लेटेंट हीट लगता है, खर्च होता है। सो द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट मीन क्या हुआ, हिडन हुआ, छुपा हुआ ऊष्मा। तो पहले हम डिफिनेशन को समझेंगे। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट। तो कहा द हीट एनर्जी विच हैज टू बी, द हीट एनर्जी, यहां देखना है लेटेंट हीट को, लेटेंट हीट, द हीट एनर्जी ठीक है, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड, which has to be supplied, जो सप्लाई किया जाता है, this has to be supplied, है ना, to
change the state to change the state of a substance is called latent heat. उसे हम लैटेंट हीट कहते हैं, माने सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में जो हीट एनर्जी खर्च हुआ, लगाया गया है ना, कंटिन्यू हीट किया गया, हीट एनर्जी सप्लाई किया गया, तो उसे ही हम कहेंगे लैटेंट। द हीट एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लैटेंट हीट, उसे हम लैटेंट हीट कहते हैं। ये बात समझ आ गई। और दूसरी बात हमको यह भी समझना है यहाँ लैटेंट हीट के बारे में, ये लैटेंट हीट डज नॉट राइज, है ना, द टेम्परेचर। लैटेंट हीट क्या करता है, मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं कि लैटेंट हीट डज नॉट राइज द टेम्परेचर of the substance। टेम्परेचर ये जो है सब्सटेंस के टेम्परेचर को राइज नहीं करता है ना। इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, इसे लेटेंट हीट कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस हीट इज ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, है ना। तो हम लिख सकते हैं it changes the state of to the state of matter, to the state of matter। मैटर की अवस्था को चेंज करता है ये लैटेंट हीट, स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर देता है लैटेंट हीट। Therefore, it has been written here that latent heat does not rise the temperature of the substance, and the word latent heat means hidden heat, है ना। So the latent heat has always to be supplied to change the state of a substance। substance के अवस्था को परिवर्तन करने में खर्च होता है। The word latent means hidden, so it is called latent heat because it becomes hidden in the substance undergoing the change of state। ये substance में जाता है, सबस्टेंस के भौतिक अवस्था को परिवर्तित करता है। यदि सॉलिड में है तो उसको लिक्विड में चेंज करेगा, यदि लिक्विड में है तो गैसेस स्टेट में चेंज करता है। इसलिए यह लैटेंट है, छिपा हुआ है, क्योंकि जिस समय यह सप्लाई होता रहता है उस समय, है ना, सबस्टेंस का टेम्परेचर राइज नहीं करता है। और इसीलिए कहा कि दिस लैटेंट हीट डज नॉट शो इट्स प्रेजेंस बाय राइजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज होगा तब ना हम समझेंगे कि हीट एनर्जी सबस्टेंस में उपस्थित है। तो अपनी उपस्थिति को यह शो नहीं करता है क्योंकि टेम्परेचर ही राइज नहीं करता है। यह जो हीट एनर्जी दिया गया लैटेंट हीट एनर्जी, यह हीट एनर्जी सप्लाई किया गया और यह खर्च हुआ सबस्टेंस के भौतिक अवस्था को परिवर्तित करने में। यदि सॉलिड में है तो लिक्विड में चेंज करने में, और लिक्विड में है तो सॉलिड में चेंज करने, लिक्विड में है तो उसको लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज करने में। अब जब तक वह संपूर्ण सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होकर चेंज नहीं हो जाता है तब तक आप हीट एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हैं। उस सबस्टेंस का टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करेगा, नहीं राइज करेगा। जब पूरा संपूर्ण सबस्टेंस जब मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा तब इसके बाद जो हीट एनर्जी आप सप्लाई कीजिएगा तो उसके प्रभाव से उसका टेम्परेचर, सबस्टेंस का टेम्परेचर राइज करेगा। सो द लैटेंट हीट व्हिच इज गिवन टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सबस्टेंस कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय अ थर्मामीटर। लैटेंट हीट जिसे हम सबस्टेंस को देते हैं, है ना, उसके स्टेट को चेंज होने के लिए, भौतिक अवस्था के परिवर्तन के लिए उसे हम थर्मोमीटर से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है सबस्टेंस का, तो थर्मामीटर शो नहीं करेगा।
therefore it has been written here that we can't detect by a thermometer. अब हमको देखना है why latent heat does not cause a rise in temperature of the substance. latent heat है ना, सबस्टांस के टेम्परेचर को राइज क्यों नहीं कराता है ना. Why latent heat does not cause a rise in temperature of the substance. इसको समझना है, about which we will discuss tomorrow, and I think that this much is enough for you for today. Okay, thank you to all of you.